आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो हम क्षेत्रफल और परिमाप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने 2-3 वीडियो कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी। त्रिभुज पढ़ लिया है, चतुर्भुज पढ़ लिया है, वृत्त भी पढ़ लिया है। आज हम अर्धवृत्त से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अर्धवृत्त, इसके भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अर्धवृत्त का डायग्राम कैसा होगा? वृत्त कैसा होता है? वृत्त पूरा सर्कल होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? इसका आधा होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। तो दोनों को कंपैरिजन करके सीखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये रहा हमारा वृत्त, इसका रिवीजन भी हो जाएगा और अर्धवृत्त अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा रेडियस, ठीक। तो अर्धवृत्त मतलब इसको बीचों बीच जब काटेंगे तब हमें ये मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा रेडियस होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता था हमारा? पाई आर स्क्वायर होता था, ठीक है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका ये जो है इसका आधा है ना, तो क्षेत्रफल भी इसका आधा होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका परिमाप, परिमाप बोलो या परिधि बोलो, ठीक है, या परिधि क्या था हमारा? 2 पाई आर था, ठीक है। तो इसका क्या होगा? टू पाई आर का आधा कर देंगे तो कितना होगा? पाई आर होगा, ठीक है। गलत, ये नहीं होगा। इसके साथ और हमें 2r ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि ये भी आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा भी आ रहा है, ठीक है। तो r + r, ये पाई आर तो बस इतने का होगा, ठीक है, इतने का होगा। लेकिन ये वाला एरिया देखेंगे तो 2r हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आगे जब सॉल्व करते हैं तो 36/7r होता है, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। 22/7 वैल्यू रखेंगे, r कॉमन लेंगे, ठीक है। करके ही देख लेते हैं क्या होगा। 22/7 r + 2r, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? r कॉमन आ जाएगा, ठीक है। r अगर कॉमन लेंगे हम, ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 + 2, ठीक। तो हो जाएगा r 7 दूनी 14, 14 और 22 36, 36/7, ठीक है। फाइनली क्या आ गया? 36/7 r आ गया, ठीक है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला सीधा ये होगा, ठीक है। इसका परिधि बराबर इतना। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये हमें याद करना होगा और ये याद रखना होगा, ठीक है। इससे क्या होगा? क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलो सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अर्धवृत्त का क्वेश्चन कहाँ लिखा था? यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला, एक अर्धवृत्त के आकार की एक खिड़की का व्यास जो है 63 सेंटीमीटर है, इसकी परिमिति या फिर परिधि कितनी होगी? ठीक है। क्या दिया है? अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास दे दिया है बराबर 63 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना है? इसकी परिधि, इसकी परिमिति लिखा है, इसी को परिधि भी बोलते हैं, ठीक है। बराबर कितना होगा, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। अर्धवृत्त का व्यास, व्यास हम जानते हैं 2r = 30, रेडियस r होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं? व्यास उसका पूरे को बोलते हैं। अगर ये है तो ये r होगा, लेकिन यहाँ पे परिधि दिया है मतलब ये पूरा, ठीक है। तो 2r = 63 होगा, r + r 2r हो जाएगा, ठीक है। तो r = क्या मिलेगा हमें? 63/2। अब इसकी परिधि बोला है, ठीक है। तो हम जानते हैं अर्धवृत्त की परिधि क्या हुआ था? फार्मूला हमारा 36/7 × r, ये हुआ था। तो ये कितना होगा? 36/7 ×
आर कितना है 36/2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, 2 अट्ठे 16, 7 एकम 7, 7 निया 63, तो कितना होगा 8 निया 72 की 2 आएगा 7, 9 एकम 9, 9 और 7 कितना होगा 16 हो, ठीक है, कितना होगा 162 सेंटीमीटर परिधि होगा, ठीक है, ये ऐसे सॉल्व होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा कि एक अर्धवृत्त की परिमिति 36 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक अर्धवृत्त की परिमिति, बराबर 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं। फिर से हम जानते हैं अर्धवृत्त की परिमिति कितना होता है 36/7 इंटू आर, बराबर दे दिया है 36, 36 कैंसिल, तो आर बराबर क्या मिल गया हमें 7 मिल गया। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल बराबर क्या हम पढ़े थे 1/2 गुणा पाई आर का स्क्वायर, तो वैल्यू रख देंगे 1/2 गुणा पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर कितना निकाले हैं हम 7 इंटू 7, क्योंकि स्क्वायर है आर का। 7 7 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 11 22, तो 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इसका एरिया होगा, ठीक है। ये ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। अब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। इस सीधा क्वेश्चन ही देखते हैं तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये एसएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा है, एक तार को वर्ग की आकृति में मोड़ने पर, ठीक है, इस वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इस तार को अर्धवृत्त की आकृति पर मोड़े तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। देखते हैं क्या कह दिया है। एक तार को वर्ग की आकृति पर मोड़ने पर, ठीक है, एक तार को वर्ग की आकृति पर मोड़ने पर इस वर्ग का क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यदि इस तार को अर्धवृत्त की आकृति में मोड़े, यदि इसी तार को अर्धवृत्त की आकृति पर मोड़े, तो क्या होगा बोल रहा है, तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा हमें निकालना है, ठीक है। देखने में थोड़ा सा पेचीदा लगेगा, लेकिन चीज़ें समझेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। क्या बोल रहा है, एक तार को, ठीक है, देखिए कोई भी तार है उसको वर्ग बनाएं, ठीक है, या वर्ग शेप में है उसको आप कुछ भी बनाएं, आयत बनाएं या कुछ भी, उसका क्या होगा परिमाप सेम होगा, ठीक है। मतलब उसका जो बाहर का ये जो है ये सब इसका लंबाई चौड़ाई इसका जो है ना जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, अगर इसी को हम वर्ग बनाएंगे तो यही चीज़ को तो मोड़ मार के बनाएंगे ना, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है उसका सेम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, मोड़ने पर वर्ग की आकृति है, ठीक है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है ए स्क्वायर बराबर 81 दिया है, तो ए बराबर कितना होगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब इसका हम क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a होता है, ठीक है। तो कितना होगा 4 गुणा 9 बराबर 36 होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसी को, ठीक है, ये जितना परिमाप है 36 वर्ग का, इसी को मोड़कर हम क्या बना रहे हैं, एक अर्धवृत्त बना रहे हैं, ठीक है। मतलब कि दोनों का परिमाप सेम होगा ना। वर्ग का परिमाप कितना है हमारा 36। अब अर्धवृत्त बना रहे हैं इसी को मोड़कर, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है
36/7, ठीक है, गुणा r। ये बना रहा है, दोनों का परिमाप सेम होगा, ठीक है। 36 कैंसिल, तो r बराबर 7। तो उस अर्धवृत्त का रेडियस कितना मिल जाएगा हमें? 7 मिल जाएगा। अब हमें क्या पूछा है? उसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम क्या पढ़े हैं? 1/2 पाई r का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 1/2 गुणा 22/7 गुणा r कितना मिल गया हमें? 7 गुणा 7, 7 7 कैंसिल, 2 कम 2, 2 11 22। तो ये कितना हो जाएगा? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर उसी वर्ग को, जिसका क्षेत्रफल इतना था, उसको मोड़ मार के यहाँ अर्धवृत्त बनाए, तो उसका क्षेत्रफल कितना मिलेगा हमें? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे बन जाएगा। तो इसी प्रकार के और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस है, वो डील कर लेते हैं उनको। जैसे कि ये आयत और वर्ग से रिलेटेड है, ठीक है। क्या बोलता है? किसी आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः, किसी आयत, क्या दिया है? किसी आयत की लंबाई बराबर दे दिया है कितना? 35 मीटर, ठीक है। चौड़ाई दे दिया है कितना? 30 मीटर। अब क्या बोल रहा है? इसमें से 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियाँ बनाई जा सकती है, ठीक है। इसमें से 5 मीटर भुजा की कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं? ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है, हम क्या करेंगे? किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया है ना, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा हमारा? 35 गुणा 30, ठीक है। अब इसी को बोल रहे हैं, इसी में से 5 मीटर भुजा की कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं? मतलब भुजा की कितनी क्यारियाँ? 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियाँ, ठीक है। यहाँ मैं लिखना भूल गया था, वर्गाकार, भुजा की वर्गाकार कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल को भी नीचे में लिख देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, मतलब 5 गुणा 5। तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 7 7 छक्का 42 क्यारियाँ, ठीक है। ये ऐसे बनेगा, दोनों का क्षेत्रफल को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? किसी कमरे के फर्श की माप 10 मीटर और 8 मीटर है, इस पर अधिकतम माप की कितनी वर्गाकार डिजाइनें बनाई जा सकती हैं? देखिए ये क्या बोल रहा है? किसी कमरे के फर्श की माप, किसी कमरे के फर्श की माप 10 मीटर 8 मीटर, ठीक है। इस पर अधिकतम माप की, इस पर अधिकतम माप की कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं? ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? किसी कमरे की फर्श की माप, ठीक है। इसका लंबाई दे दिया है 10, चौड़ाई दे दिया है 8, ठीक है। ऐसे अब इसमें हमें क्या बोल रहा है कि अरे यार सॉरी गलत लिख रहा हूँ। किसी कमरे के फर्श की माप 10, 8 है, तो इस पर अधिकतम माप की कितनी वर्गाकार डिजाइनें बनाई जा सकती हैं? अधिकतम माप की कितनी वर्गाकार
वर्गाकार डिजाइनें बनाई जा सकती है। ठीक है, मतलब वर्गाकार डिजाइन मतलब कुछ भी हो सकता है। मान के चलिए टाइल्स ही लगा रहे हैं उसमें, ठीक है, तो बोल क्या रहा है, अधिकतम की। ठीक है, मतलब कि अगर मान के चलो हम इसको बनाते हैं 10 का, जैसे होता है यहाँ पे 3 मीटर का। ठीक है, 3 3 6, ठीक है, 3 3 6 3 9, ठीक, ये यहाँ कहीं आएगा 3 3 6 3 9, 9 हो गया, और 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, मतलब 2 एक्स्ट्रा उधर चला जाएगा। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा इधर यहाँ कहीं आएगा वो। ठीक है, अगर इधर लेंगे तो 3 3 6, ठीक है, सॉरी, तो बीच सीधा 3 आ जाएगा, 3 6 आ जाएगा, और फिर सीधा 9 जो है इधर आगे आ जाएगा। ठीक, मतलब आगे नहीं निकलना चाहिए बोल रहा है, मतलब मैक्सिमम हो और इसी के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल जैसे हम देखेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे तो पता चल जाएगा ये कितने कितने में बनेगा, 2 2 में बन जाएगा। जैसे कि 8 का 2 2 4 2 6, ठीक है, और 2 8, 8 है तो यहाँ तक 8 आएगा, 8 आ गया। इसी को और 2 करेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है, मतलब 2 2 का बन रहा है, समझ रहे हैं। अगर टाइल्स लगाएंगे तो ये ऐसे होगा, मतलब इसका लंबाई 2 होगा और ये जो चौड़ाई है ये भी 2 होगा। ठीक है, तब जाके ये परफेक्ट आएगा। तो इस चीज़ को हम कैसे निकालेंगे, इसका हमें महत्तम समावतोड़ तक निकालना पड़ेगा। ठीक है, महत्तम समावतोड़ तक कैसे निकालते हैं, सीधा 10 और 8 का। ठीक है, ये क्या लेते हैं, मल्टीपल लेते हैं। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 दूनी 10। ठीक है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 4, या फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो दोनों में मल्टीपल कौन सा है, 2 है। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, तो दोनों का एचसीएम निकालेंगे जब हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, अब मतलब 2 सेंटीमीटर जिसकी भुजा हो जिस टाइल्स की, ठीक है, उसी को हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो कितना लगाएंगे, ठीक है, कितनी डिज़ाइनें, तो क्या होगा, फर्श की माप, मतलब कि फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई दे दी है 10, चौड़ाई 8, बटे वर्गाकार, वर्ग की भुजा कितनी मिल गई, 2, तो 2 गुणा 2 करेंगे। ठीक है, तो 2 5 6 10, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 5 चौक 20 जो है डिज़ाइनें हम बना सकते हैं। ठीक है, ये जो है ऐसे बनेगा। ठीक, थोड़ा सा बस चीज़ों को सोचना है, फिर बन जाएंगे। उसी प्रकार और क्वेश्चन भी देखते हैं हम। बीस मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े आयताकार खेत में बनाए गए बड़े वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, मार्कर नहीं चल रहा है। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25 मीटर लंबे। ठीक है, सीधा डायग्राम बना देता हूँ, 25 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा। ठीक है, 20 मीटर चौड़ा। इस आयताकार खेत से हमें एक वर्ग बनाना है जिसका क्षेत्रफल मैक्सिमम आना चाहिए। तो कितना होगा, ठीक है, ये आयत है। ठीक है, जिसका क्या है, लंबाई 25 है, चौड़ाई दिया है 20। तो इससे हमें मैक्सिमम वर्गाकार खेत बनाना है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल मैक्सिमम होना चाहिए। तो कितना होगा, सीधा देखने से पता चल रहा है, ये 25 को हम 20 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ कहीं हम काट देंगे इसको। ठीक, क्योंकि इसी के अंडर में बनाना है। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है, जिसका लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है। तो ये 20 है, तो इधर भी 20 आना चाहिए। ठीक है, तो कितना होगा, 20 गुणा 20 बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है
इतना बनेगा। ठीक, तो ये ऐसे सॉल्व होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत में बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें दिया है 18 सेंटीमीटर लंबाई और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई। इससे क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, वृत्त जिसका क्षेत्रफल, ठीक है, कितना होगा। और राइटिंग थोड़ा समझ जाइएगा। ठीक है, 18 और 14, इससे हमें एक वृत्त बनाना है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना होगा, और वृत्त जो है बड़ा से बड़ा होना चाहिए, उससे और बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे अब ये जब बना देंगे हम, जैसे कि ऐसे, ये तो वृत्त नहीं बनेगा। ठीक है, अगर बड़ा देखेंगे, बड़े से बड़ा वृत्त बोल रहा है, तो अगर इसको हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये तो वृत्त नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमें कैसे बनाना होगा, ये दिया है 18, ये दिया है 18, ये 14, ये 14, तो हम ऐसे वृत्त बनेगा। ठीक है, यही मैक्सिमम होगा। ठीक, तो अगर ये 14 है पूरा, तो इधर कितना होगा, 7 होगा, इधर कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अब हमें तो मिल गया रेडियस। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे होगा, वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, आर हमें मिल गया। ठीक है, 7 7 कैंसिल, 7 दूनी 14 की 4 आया 1, 7 दूनी 14 15, 154 क्या है, मीटर स्क्वायर होगा, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है कि 40 मीटर लंबे और 28 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में, ठीक है, 40 मीटर और 28 मीटर, ठीक है, देख के जान जाए, जो ज़्यादा है वो लंबाई होगा। 40 मीटर लंबा, ठीक है, और 28 मीटर चौड़ा, क्या बोल रहा है, आयताकार पार्क में अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्ताकार चबूतरा बनाया गया है। अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्ताकार क्या बनाया गया है, चबूतरा। बनाया गया है। तो हमें क्या निकालना है, चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखते हैं। क्या दिया है हमें, एक आयताकार पार्क है, ठीक है, जिसका लंबाई दे दी है 40 मीटर, चौड़ाई दे दी है 28 मीटर। फिर इसका क्या बोल रहा है, अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्ताकार चबूतरा, मतलब कहाँ पे बनेगा, जो इसका छोटा वैल्यू होगा, जो भी भुजा छोटा होगा, जैसे 28 है, ठीक है, तो इसके हिसाब से ही बनेगा। ठीक है, ये ऐसे बनेगा वृत्ताकार चबूतरा। ठीक है, तो ये 28 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है, चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इतने का क्षेत्रफल हो रहा है, चबूतरा को छोड़ देंगे तो बाकी जो बचेगा उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें पार्क का क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा,
पार्क तो आयताकार में है ना, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, 28 गुणा 40 कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 की 2 आएगा 3, 4 दूनी 8, 8 3 11। ठीक है, इतना ही होगा। ये हो गया कितना, मीटर स्क्वायर, किसका, पार्क का क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकाल, ये वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई है 22/7, आर क्या दिया है हमें, 14 गुणा 14, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, तो ये कितना हो जाएगा, 44 गुणा 14, 14 चौक 56 की 6 आया 5, 14 चौक 56, 56 और 6 61 आएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है हमें, ये चबूतरे को छोड़कर बाकी एरिया का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, पूरे पार्क का कितना है 1120। ठीक है, और ये चबूतरे का कितना है 616, इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 10 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5 आ जाएगा। 504 मीटर स्क्वायर क्या होगा, बाकी एरिया का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक दो और इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, फिर आज का क्लास भी ख़त्म। ठीक है, और वर्ग और वृत्त पर आधारित है। ये देखते हैं क्या बोल रहा है कि 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को यदि वर्गाकार बनाया जाए तो वर्ग की भुजा कितनी होगी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को यदि वर्गाकार बनाया जाए तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तार को वर्गाकार बनाया जाए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कुछ भी बनाया जाए परिमाप तो सेम होगा ना। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप 2πr, क्या बना रहा है, वर्गाकार बनाया जा रहा है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a। ठीक है, इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है, हमें वृत्त की त्रिज्या दे दी है 2 गुणा 22/7 गुणा r दे दिया है 56, तो हमें ये a का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 22 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा 88 आएगा। तो a का वैल्यू कितना आएगा हमारा 88। ठीक है, मतलब जो वर्गाकार जो बनेगा आकृति उसका भुजा कितना होगा 88 सेंटीमीटर होगा। ठीक, ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक वर्गाकार क्षेत्र और एक वृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप बराबर है। ठीक है, एक दिया है वर्गाकार क्षेत्र, वर्गाकार क्षेत्र बराबर क्या दिया है, वृत्ताकार क्षेत्र। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सॉरी, दोनों का परिमाप बराबर है, जो कि हमेशा रहता है, वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप बराबर वृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप। और क्या दिया है, यदि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्गाकार क्षेत्रफल, यदि वर्गाकार क्षेत्र का इसका क्षेत्रफल दे दिया है, वर्गाकार का क्षेत्रफल कितना दिया है 121, ठीक है, जो भी होगा सेंटीमीटर या मीटर मान लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या, तो इसका त्रिज्या निकालना है हमें, इसका त्रिज्या कितना होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या दे दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है हमें। ठीक है, हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a का स्क्वायर बराबर 1 to 1, तो a = 11 दे दिया है हमें। ठीक है,
अब 11 दे दिया है, अब दोनों का परिमाप बराबर है, तो वर्ग का परिमाप क्या है, वर्ग का परिमाप होता है 4a बराबर वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr। ठीक है, क्वेश्चन में ये चीज़ बता दिया ऑलरेडी। तो 4 गुणा ए का वैल्यू तो हमें मिल गया है 11। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, 2 गुणा 22/7 गुणा ए आर का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो निकालते हैं, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और क्या 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 2 कैंसिल, तो आर इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया। 7 सेंटीमीटर क्या होगा, ये जो वृत्ताकार आकृति बनेगा उसकी त्रिज्या हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ठीक, तो आज का भी क्लास ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।